पिछली कक्षा में आश्रमः नामक पाठ का अनुवाद करना हम लोगों ने सीखा। आइए आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास देखें, अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है तथा अपने अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में लिखना है। पहला शब्द है नैमिषारण्यम, अश्वत्थम, पक्षिणश्च, चिकित्सायाश्च, प्रयच्छति, उत्थातव्यम, संप्रत्यपि, आम्रामलकम। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्। एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। तो आश्रम के पास कौन सी नदी बहती है? गोमती। तो इसका उत्तर है एक पद में गोमती। काले काले कः वर्षति स्म। इसका एक पदेन उत्तरत् है, उत्तर है मेघः। फिर वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति। वृक्षों में किसका कूदना आनंद देता है? कपीनाम, बंदरों का। तो सब एक पद में उत्तर हो कपीनाम। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति। आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते हैं? सर्वे, सभी लोग। इसका एक पद में उत्तर होगा सर्वे। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। इसका उत्तर है, देखिए लिखा है पेंसिल से, धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः पशवः च स्वच्छंदम विचरन्ति। फिर से देखेंगे, आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः पशवः च स्वच्छंदम विचरन्ति। के जो के दिया हुआ है ये हट जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किं किं भवति। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आश्रम में क्या क्या होता है? तो स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्राणां कृते आश्रमे के नियमाः आसन्। इसका उत्तर देखें, छात्राणां कृते आश्रमे के को हटा दीजिए, नियमाः आसन्। कौन कौन से नियम थे? तो देखिए, सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम, नद्यां स्नानं कर्तव्यम, संध्योपासनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। फिर से देखिए इस प्रश्न को, उत्तर को, छात्राणां कृते आश्रमे नियमाः आसन्, सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम, नद्यां स्नानं कर्तव्यम, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। अगला अंतिम प्रश्न है, आश्रमः किं किं शिक्षयति। तो आश्रमः त्यागं, तपस्यां, परोपकारं, उदारतां च शिक्षयति। अगला देखेंगे प्रश्न चौथा है, उचितं मेलनं कृत्वा लिखत। उचित मिला करके लिखिए। जैसे पहला है सूर्योदयात् पूर्वम,
तो इसका होगा उत्थातव्यम। स्नानम इसका है कर्तव्यम। सहैव खादनीयम। पठनाय कक्षायां गंतव्यम। 5वां प्रश्न है अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करना है। जैसे प्राचीनम तीर्थस्थलम। नियम है यदि माँ के बाद कोई व्यंजन रहता है तो उस माँ की जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसे विरोधम धन विहाय था, इसको जब संधि हो जाती है तो उसमें अनुस्वार हो जाता है। विरोधम विहाय था, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विरोधम में माँ हलंत हो जाएगा और विहाय, तो विरोधम धन विहाय। उसी प्रकार से प्राचीनम तीर्थस्थलम का होगा प्राचीनम धन तीर्थस्थलम। इधर देखिए पक्षिणः पक्षिणश्च पक्षिणः धन च। छात्राश्च छात्राः धन च। उदाहरणानुसारम पदरचनां कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करिए। ये दोनों ऐसे पद हैं जिनका समान अर्थ है। जैसे अपश्यत का भी अर्थ देखता था और पश्यत इसम का दोनों का अर्थ देखता था। इसम जहाँ लगा होता है उसका अर्थ हो जाता है भूतकाल में था। तो अपश्यत का हमने क्या बदला, पश्यति स्म। या तो अपश्यत लिखें तो वही अर्थ होगा और पश्यति स्म भी लिख देंगे तब भी वही अर्थ हो जाएगा। इसी तरह से हमको शब्द रचना करने हैं दूसरे। जैसे अलिखत तो लिखति स्म। अपीबत पीबति स्म। अगच्छत गच्छति स्म। इस प्रकार से और भी शब्द बनाए जा सकते। जैसे अभवत तो भवति स्म। अखादत तो खादति स्म। इस प्रकार हम अनेक क्रियाओं को बना सकते हैं। ये 6 अभ्यास ही थे, वह पूर्ण हो गए। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इन अभ्यासों को अपने नोटबुक में लिखें और समूह में भेजें, तथा कहीं जहाँ समस्या होती है तो आप लोग समूह में प्रश्न के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं। और आज इतना ही। धन्यवाद।